आप लोग सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति कौन है, इसका इतना खून क्यों बह रहा है, इसे यहाँ क्यों लटकाया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलो मैं आप लोगों को अपनी एक कहानी बताता हूँ कि मैं किस तरह से यहाँ आया। क्या तुम्हें पता है, आज मेरे दादाजी आने वाले हैं। आज तो मेरे भी दादाजी आने वाले हैं और मेरे भी। देखो, मेरे दादाजी आ गए। मेरे भी दादाजी आ गए। लगता है मेरे दादाजी आज नहीं आएंगे। देखो, कोई तो आ रहा है। ये तो मेरे दादाजी हैं। वाह, तुम्हारे दादाजी तो कितने हैंडसम हैं यार। आह, बहुत देर से यहाँ लटका हुआ हूँ। शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे आपने अभी जिस आदमी को देखा वो मैं ही हूँ। ये मैं हूँ। मेरा नाम है राजा राम और ये मेरा पोता है जो मेरा इंतजार कर रहा है। अगर जानना चाहते हो कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आया तो मेरी कहानी देखते और सुनते रहिए। दादाजी, आप आ गए हैं। अब मैं पूरा दिन आपके साथ खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, अब मैं आ गया हूँ। अब हम खूब मजे करेंगे। चलो जल्दी से ये बॉल मेरी तरफ फेंको। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ खेलने में मजा आ रहा है या नहीं? हाँ हाँ दादाजी, मुझे आपके साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। दादाजी, ये चाँद कितना खूबसूरत है ना। हाँ बेटा, है तो सही। वो इतने सारे तारों के बीच अलग ही चमकता है। उसकी रोशनी से अंधकार से भरी जगह भी प्रकाशित हो उठती है। इंसान को भी ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे वो लाखों की भीड़ में अकेला चमके और अपने कर्मों की रोशनी से संसार को जगमगा दे। अच्छा, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? इसका फैसला तो खुद तुम्हें ही करना होगा। चलो अब रात बहुत हो गई है, अब हमें घर चले जाना चाहिए। वहाँ से जाने के बाद हम
घर चले गए और घर पहुंचते ही मुझे एक कॉल आया और अब समय आ गया था कि मुझे अपने पोते को छोड़कर जाना था। यह बात जानते ही मेरा पोता उदास हो गया, लेकिन वहाँ से जाना मेरी मजबूरी थी। वहाँ से जाने के बाद मैंने अपने साथियों को कॉल लगाया और उसके बाद हम एक हथियारों से भरा हुआ ट्रक लूटने चले गए। हमने उस ट्रक के एक आदमी को छोड़ दिया और फिर उसके फ़ोन से मैंने फ़ोन लगाया जेम्स रिचर्ड फोर्ड को, क्योंकि वो हथियारों से भरा हुआ ट्रक उसी का था। तुम्हारा हथियारों का ट्रक मेरे पास है और अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो मुझे 500 करोड़ रुपए देने होंगे। तू जानता भी है तूने किसका माल पकड़ा है? तुम्हें अपना माल चाहिए या नहीं, या मैं किसी और को भेज दूं? बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, मेरा एड्रेस नोट कर, वहाँ आ जाना। एड्रेस नोट करने के बाद मैं अपने साथियों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत किस चीज़ की होती है? हीरे की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर बम, हवाई जहाज, शायद पानी वाले जहाज की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत होती है एक ईमानदार इंसान की, क्योंकि वो दुनिया में बहुत कम होते हैं और दुनिया का सबसे बेईमान आदमी भी एक ईमानदार आदमी की खोज करता है ताकि कोई उससे बेईमानी ना कर सके। और मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ कि तुम सब मेरे लिए ईमानदार रहो। कल हमें जेम्स फोर्ड के पास जाना है पैसे लेने, तो सब तैयार रहना। तू जानता है हमें कितना नुकसान हुआ है? नहीं सर। अच्छा है कि तू नहीं जानता, क्योंकि अगर तू जान जाता तो यहाँ आने की गलती नहीं करता। ये बता, आखिर उन्होंने तुझे छोड़ क्यों दिया? पता नहीं सर, मैं तो वहाँ से भाग गया था। गलती करी तूने और अब तुझे उस गलती का फल मिलेगा। सुबह होते ही मैं अपने साथियों के साथ जेम्स फोर्ड के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेने चला गया। उसके सभी साथी रास्ते पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हम पर गोलियों की बौछार होने लगी, लेकिन हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और हम बच गए। फिर मेरे साथियों ने भी उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक गोलियां चलने के बाद हम लड़ाई जीत गए और मेरे आदमियों ने जेम्स फोर्ड के सभी आदमियों को मार दिया और फिर हम जेम्स फोर्ड के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए।
उसके बाद हम जेम्स फोर्ड के घर में घुस गए और हमने देखा कि जेम्स फोर्ड अकेला बैठा हुआ था। फिर मैंने उससे पूछा, आखिर क्यों तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे थे? तुम तो मेरी जान लेना चाहते हो। वैसे मुझे पता था कि तुम मुझे मारने की कोशिश ज़रूर करोगे, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाए। अब मैं यहाँ से तुम्हारा सारा पैसा भी लेकर जाऊँगा और तुम्हारा हथियारों से भरा हुआ ट्रक भी। इतना सुनते ही जेम्स फोर्ड मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारना मत। मुझसे रहम की भीख मांगने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत। और मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा, लेकिन तभी वह चुप हो गया। वो हंसने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे ही साथियों ने मेरे सर पर बंदूक रख दी। जब मेरे ही साथियों ने मेरे सर पर बंदूक रखी, तब मैं समझ गया था कि ये लोग बिक चुके हैं। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। मेरी बंदूक में जो गोलियां थीं वो भी नकली थीं, और बाहर जो जेम्स फोर्ड के आदमी मारे गए वो सब भी जिंदा थे, क्योंकि जब असली गोलियां चली ही नहीं तो कोई मरा ही नहीं। ये सब मुझे फंसाने की एक चाल थी।